बोकारो पुलिस लाइन में पदस्थापित हैं पूर्णचंद्र देवगम। उन्हें रोका जा रहा है गवाही देने के लिए। आखिर वह गवाही किसके खिलाफ देना चाहते हैं, हम आपको बताते हैं। 8 फरवरी को वे नक्सली नकुल यादव के खिलाफ गवाही देना चाहते थे लोहरदगा कोर्ट में। उनका डेट भी उसी दिन था, पर जब वे पहुंचे थाने तो बताया गया कि उन्हें आज गवाही देनी ही नहीं, क्योंकि आज उनकी गवाही नहीं है। पर जब ये लोहरदगा कोर्ट पहुंचे तो उन्हें पता चला कि नहीं, गवाही तो उनकी आज ही है। आखिर कौन है जो उन्हें गवाही देने से रोक रहा है? आखिर कौन है जो नक्सली नकुल यादव को बचाना चाहता है? क्या दिलचस्पी है उसे नक्सली नकुल यादव को बचाने में? आखिर क्या वजह है कि एक व्यक्ति जो पुलिस विभाग में शामिल है वह इन सारे लोगों के खिलाफ अकेले डटा हुआ है और कहता है कि वह नक्सली नकुल यादव के खिलाफ गवाही देगा और जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी वह चैन से नहीं बैठेगा। देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। झारखंड में एक पुलिस अधिकारी को एक नक्सली के खिलाफ गवाही देना महंगा पड़ रहा है। इसके लिए उसे उसी का पुलिस विभाग दंडित भी कर रहा है, पर उसे इसकी परवाह नहीं। वह खुलकर कह रहा है कि वह इस अन्याय के खिलाफ लड़ेगा तथा नक्सली नकुल यादव को उसके की सजा दिलवा कर रहेगा। नौकरी छोड़ देना, अब क्या है, हम अपने डिपार्ट से भी आप सुरक्षित महसूस करूँगा तो, लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद भी मैं गवाही देने के लिए झुकूंगा नहीं। चाहे कहीं से भी आऊँगा लेकिन गवाही दूंगा, नकुल को सजा दिलवाऊंगा। क्योंकि जिस घटना को वह अंजाम दिया है वह घटना उसके सामने घटी है। वह उस घटना में घायल हुआ है। उसके सामने कई उसके साथी जवानों ने दम तोड़ा है। वह प्रत्यक्षदर्शी है। ऐसे में वह अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। आज उसे नकुल यादव के खिलाफ गवाही देने से रोका जा रहा है, जिसे वह मानने को तैयार नहीं। वह नौकरी में रहे या नहीं रहे, पर वह इस अन्याय के खिलाफ डटा रहेगा। क्योंकि सबसे फास्ट में मैं ही घायल अवस्था में गिरा हुआ था, चूँकि मेरे साइड से ही आया था। चूँकि 192 बम लगाया हुआ था, हम लोग भी एक लाइन में था। सबसे आगे मैं था, सबसे पीछे कैरो के ऑफिसर इंचार्ज प्लस उनके जवान थे और बीच में सीआरपीएफ बल के जवान तथा ऑफिसर लोग थे। तो सबसे फ्रंट पे मैं था, तो कि हम ही उन लोगों को बढ़िया से देख पाया हूँ, क्योंकि सामने से मेरे तरफ ही आ रहे थे। और भी लोग था जो ऊपर से पहाड़ की तरफ से गोलियां चला रही थी, उसको मैं नहीं पहचान पाऊंगा। याद करिए 3 मई 2011 लोहरदगा जिले का दरदरिया इलाका, जहां सीरीज बम विस्फोट में पुलिस और सीआरपीएफ के 11 जवानों की मौत हो गई थी। इसी सीरीज बम विस्फोट मामले में आरोपी नक्सली नकुल यादव, जो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर चुका है, उस नक्सली नकुल यादव के खिलाफ गवाही देने से तत्कालीन थाना प्रभारी पूर्णचंद्र देवगम को रोका जा रहा है। फिलहाल पूर्णचंद्र देवगम बोकारो पुलिस लाइन में पदस्थापित हैं। बोकारो पुलिस लाइन पदस्थापित होने के पूर्व वे महुआटार थाना में थाना प्रभारी के पद पर भी पदस्थापित थे। पूर्णचंद्र देवगम की माने तो इसी 8 फरवरी को लोहरदगा कोर्ट में नक्सली नकुल यादव के खिलाफ उनकी गवाही थी, पर नक्सली नकुल यादव के खिलाफ गवाही देने से एक पुलिस अधिकारी द्वारा उन्हें रोका गया। पूर्णचंद्र देवगम की माने तो जब वो गवाही देने के लिए निकले तब उन्हें पहले थाने में बरगलाया गया और कहा गया कि उनकी गवाही आज नहीं है, लेकिन जब वे कोर्ट गए तो पता चला कि उनकी आज ही गवाही है। गवाही के दौरान बस वही हमको बताया गया कि उसके खिलाफ में बयान नहीं देना है। न कैसे हुआ जब आप पहुंचे लोहरदगा, तो कैसे क्राइम लीडर किस तरह क्या क्या हमारे पास कोई लेटर नहीं था। 6 तारीख को हमको फोन से बोला गया था कि 8 तारीख को आपका दरदरिया वाला 50-11 में आपको गवाही देना है। तो मैं 8 तारीख को सवेरे पहुंचे, तो रीडर से कांटेक्ट किया फ़ोन के माध्यम से कि हमको लेटर चाहिए क्योंकि कोर्ट में जाना है, किस कोर्ट में मेरा गवाही है। तब बोले कि मैं कोर्ट में ही आया हूँ। तब मैं बताया कि मैं आ रहा हूँ। तब मैं कोर्ट गया, लोहरदगा कोर्ट। वहाँ गए तो रीडर से भेंट हुई। तो मैं पूछा कि लेटर क्या है, तो बोला कि आपका गवाही नहीं है। तो मैं थोड़ा देरी बैठा, सभी जवान जो जमादार हैं, सभी विभिन्न थानाओं से जो डिप्यूट है उन लोगों से लिस्ट मांगा। तो एक जवान ऑफिसर जो ये सही हमको बोला कि सर आपका तो गवाही है 50-11 में नकुल यादव के खिलाफ, आज डेट है। तो देखे तो सही में 8/2/11 को डेट है मेरा।
कोर्ट परिसर में ही एक जमादार अशरफी बहरिया ने उन्हें लोहरदगा के एसपी अभियान विवेक ओझा से बात कराया। विवेक ओझा ने पूर्णचंद्र देवगम को गवाही देने से मना किया और उन्हें बताया कि नक्सली नकुल यादव ने राज्य सरकार के आत्मसमर्पण नीति के तहत आत्मसमर्पण किया है, इसलिए सरकार चाहती है कि नक्सली नकुल यादव को सजा नहीं मिले। लेकिन पूर्णचंद्र देवगम ने उनकी एक बात नहीं मानी और कोर्ट में जाकर गवाही दे दी। ADJ 1 के पास गया चैम्बर में, पीपी को बोला कि मेरा गवाही है, तो हाजिरी तुरंत दिया गया और मुझे रिकॉर्ड उपलब्ध कराया गया। मैं पढ़ने के समय में एक जमदार आए, उन्होंने बोला कि अभियान एसपी लोहरदगा आपसे बात करना चाहता है लाइन में। तो पहला में हम चुप रहे, फिर दोबारा वो रिपीट किया, तब मैं रिकॉर्ड छोड़ करके बाहर दरवाजा पर खड़ा हुआ, फ़ोन लिया, बात किया। तो उन्होंने बोला कि नकुल यादव के खिलाफ में कुछ नहीं बोला, चूँकि ये न सरकार के सरेंडर नीति के तहत वो सरेंडर हुआ है, उसको बचाना है। हम बोला ये नहीं हो सकता, आप तो कागज़ कलम में आप देख रहे हैं, मैं तो घटना स्थल पर ऑन द स्पॉट देखा हूँ किस तरह से मेरी जान बचा है, मेरे जवान लोग शहीद हुए हैं। पूर्णचंद्र देवगम साफ कहते हैं कि वह कैसे भूल जाए कि उसके आंखों के सामने उसके साथियों को नक्सलियों ने मार डाला। वह कैसे भूल जाए कि उसके सामने उसके साथियों ने दम तोड़े। वह कैसे भूल जाए कि इस घटना में उसके आंखों को नुकसान पहुंचा। ऐसे में वह गवाही देता रहेगा और नकुल को उसके अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेगा।